तो यहाँ पे एक रानी थी चिलन्ना, चिलन्ना के साथ ही शादी कर लेता है। लिच्छवी ने चिलन्ना के साथ शादी कर लेता है। ये इसका हो गया दूसरा। कान में सुनते रहना हम क्या क्या बोल रहे नहीं बोल रहे ज्यादा। दिमाग देखे होंगे बाहुबली। आप देखो फिर बचा नंदवंश। नंदवंश में महापद्मानंद को अधनानंद को पढ़ना होगा थोड़ा डिटेल से, क्योंकि उसके बाद ही मौर्य ज्यादा बेहतर तरीके से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो कल क्या हुआ था कि कल रात में कट गया था लाइट, तो लाइट कट गया था तो हम बजा नहीं पाए अचानक के। यहाँ पे लाए, यहाँ लाते लाते हो गया खत्म। ठीक है, तो आज हम लोग वहां से आगे चलेंगे, इसीलिए इसको मिटाई विटाई भी नहीं है। कल हम आपको हंसना सिखा रहे थे, हंसना सिखाते सिखाते लाइट कट गया, आप लोग हंस भी नहीं पाए। चलिए ठीक है। तो आज सुबह सुबह एकदम, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। सुबह 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 मेरा नींद टूट गया। आज को 5 बजे ही टूट गया। जनरली उठते नहीं है इतना सुबह सुबह, लेकिन फिर भी आज को टूट गया। तो सोचे चलो वीडियो ही बना लेते, दिन में पता नहीं लाइट रहे या ना रहे, तो वीडियो ही बना लेते हैं। 40 मिनट का वीडियो, आपको पता ही होगा 40 मिनट का वीडियो। और पूरा हरियक हरियक शिशुनाग और नंद हंसना सिखाने वाला है। हरियक शिशुनाग वंश और नंद वंश तीनों ट्राई करेंगे, तीनों को खत्म करने का। ठीक है। जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा आप लोग। बहुत सारा वीडियो आते रहता है। और जो भी दोस्त वोस्त है शेयर वेयर करके अपना मजा से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। उधर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, कहीं कि टाइम फिर खत्म हो जाता है। तो बिंबिसार के बारे में बता रहे थे हम लोग। हरियक वंश पढ़ रहे थे, मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे। हम बताए थे कि मगध साम्राज्य बताने वाला है। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश हरियक वंश है, जिसके वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। लेकिन इसके संस्थापक दादा को माना जाता है। लगभग 566 बीसी का बात होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका बिंबिसार है। बिंबिसार को समझिएगा वास्तविक संस्थापक। इसका टाइम पीरियड आता है 544 से लेकर 492, सॉरी 460। कोई मिसिंग है क्या? 492 ही होगा। 544 से लेकर 492, कल वाला वीडियो में मतलब की गलती होगा। 544 से 492, 492 से फिर 60 रहता है, वो रहता है अजातशत्रु का टाइम पीरियड। ये वाला ठीक है। कल आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यदि ये वाला कुछ गड़बड़ी हुआ आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है। अजातशत्रु का कल को हम लिखा दिए थे 544 से 460 लिखा दिए थे, लेकिन होगा 544 से 492। ठीक है, बिंबिसार हो गया। थोड़ा मोड़ा इधर उधर तो मिस्टेक होता ही है ना। चलिए, सबसे पहला राजवंश हो गया त्रिनीति। बिंबिसार जो है त्रिनीति या फिर ऐसा नियम, और जो त्रिनीति हम कल ही बताए थे ना, या तो अपना शक्तिशाली देश के साथ वो जो है मित्रता कर लेगा, या तो कमजोर देश के साथ वो कर देगा, युद्ध कर देगा, या तो वैवाहिक संबंध करेगा। देखिए क्या क्या बोले, वैवाहिक संबंध एक हो गया, वैवाहिक संबंध या तो करेगा, या तो मित्रता करेगा, या तो वो करेगा युद्ध। या तो वैवाहिक संबंध करेगा, या मित्रता करेगा, या युद्ध करेगा। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं? बिंबिसार का बात कर रहे हैं। बिंबिसार का बात कर रहे हैं। अब बिंबिसार में देखिए वैवाहिक संबंध में अब हम लोग चलते हैं थोड़ा मोड़ा बात। अच्छा, पहले ये देखिए कि राजगीर, इसका जो राजधानी है आपका जाके, राजधानी, प्रारंभिक राजधानी बिंबिसार का राजगिरी रहा है। ठीक है, राजगिरी, ये इसी को बोलते हैं गिरिव्रज। गिरिव्रज, ठीक है। राजधानी बिंबिसार का राजधानी रहा है राजगिरी या गिरिव्रज। ये 5 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, इसीलिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता है राजगिरी को, गिरिव्रज को। और यहाँ पे किलेबंदी किया गया था आपका जाके पानी से। ठीक है, मतलब कि पानी, पानी से जो है इस राज्य को अच्छा तरीका से डेवलप किया गया था, कि इसके आजू बाजू कुछ ना हो, कोई आक्रमण ना करे, कोई कुछ ना करे। जो कि बाद में जाके अच्छा भी हम पढ़ाने वाला, कि जाके पटना को भी यही रीजन से इसको बनाया जाता है। ठीक है, राजधानी के बारे में देख लिया। अब इसका वैवाहिक संबंध के बारे में देखिए कि आखिरकार क्या क्या किया। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध में किसके साथ क्या शादी किया नहीं किया, देखिए अभी हम आपको सीधा सीधे बताते हैं, पहले सुनना है। सबसे पहले वो जाके कौशला, कौशल मतलब कि कौशल का एक राजा था, प्रसन्नजीत नाम था उसका, उसका बहन महाकौशला, ठीक है, उससे शादी किया। पहला शादी हो गया आपका जाके महाकौशल, महाकौशल या महाकौशला, या ब्रैकेट में लिखिए प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत की बहन है ये, प्रसन्नजीत की बहन। अब कौन प्रसन्नजीत? कौशल नरेश प्रसन्नजीत, कौशल का राजा प्रसन्नजीत। ठीक है, दूसरा नंबर में आइए। एक हो गया आपका जाके कौशल के साथ शादी किया, कौशल को मतलब अपना में मिला लिया, कौशल को मिला लिया अपना में, महाकौशल। हम बोले कि पहले कि मान लीजिए यदि इंडिया है,
अब इंडिया को इतना बार ही बनाना पड़ेगा ना कि इंडिया जो है ना अब हम लोग को याद हो जाने वाला है। इंडिया को हम लोग बहुत बार बनाने वाले हैं। इंडिया अब धीरे धीरे करके हम लोग को याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए ये मैप को भी बना लिया क्योंकि अभी इसका काम पड़ने वाला है हम लोग को। एक तो महाकौशला मतलब कि कौशल, महाजनपद में एक और आता है कौशल, जो कि अंग वंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें से कौशल आता है। कौशल में अपना शादी कर लिया, ठीक है। उसका देखिए, उसका लिच्छवी, लिच्छवी मतलब बज्जी का बात हो रहा है, जो कि अथी का ही है, क्या बोलता है उसको, बिहार का ही जनपद में लिच्छवी। अभी हम थोड़ा दिन पहले हम लिच्छवी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रानी थी चिलन्ना, चिलन्ना के साथ ही शादी कर लेता है। लिच्छवी ने चिलन्ना के साथ शादी कर लेता है। ये इसका हो गया दूसरा विवाह, ठीक है। उसका तीसरा, पंजाब के साइड आ जाइए, पंजाब के साइड, पंजाब के साइड भी एक विवाह कर, पंजाब में साथ ही शादी करता है मद्र, मद्र वंश की पुत्री, मद्र वंश की पुत्री। तो वैवाहिक संबंध में देख लीजिए तीन। ये मेरा माइक है, ठीक है, आप लोग को यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो। महाकौशला से शादी किया जो कि प्रसन्नजीत की बहन है, ठीक है। लिच्छवी चेलन्ना से शादी किया, पंजाब मद्र वंश का पुत्री। ये तीन को विवाह किया और तीन को विवाह करके ये अपना साम्राज्य को विस्तार करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। जैसे कि हम बताए त्रिस्तरीय नीति, या तो वो विवाह करेगा या मित्रता करेगा या युद्ध करेगा, तीन वो चीज करेगा। तीन चीज में अब देखिए यहाँ पे हम आपको जब एक दिन बता रहे थे, ये मान लीजिए कि बिहार, ये वाला एरिया को अगर मान लीजिए बिहार को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे बिहार, इस समझ लीजिए बिहार है, ठीक है, यही के आसपास बिहार। तो ये वाला समझ लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी है, ये समझ लीजिए गंगा नदी है। तो मगध साम्राज्य का कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था स्टार्टिंग में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मगध साम्राज्य का पहले ही बता चुके हैं। ये उत्तर में जाकर गंगा नदी क्रॉस नहीं करता, उत्तर में गंगा नदी हम लोग देखे थे, उत्तर में जाकर गंगा, ये बिहार के संदर्भ से बता रहे, इंडिया का मैप भले ही बना है लेकिन बिहार का बता रहे, ठीक है। उत्तर में हो गया गंगा, पूर्व का बात करें, अच्छा पश्चिम की बात करें तो कृष्णा नदी, इधर की बात करें तो सोन नदी, या ब्रह्मगिरी लिख लीजिए, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी सुटेबल रहता है, ठीक है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था, बिहार में पूर्व में आपका जाके अंग तक फैला हुआ था, ठीक है, अंग तक फैला हुआ था। तो ये समझ लीजिए ये आपका मगध एम्पायर का स्टार्टिंग का एरिया है। धीरे धीरे वो कहाँ कहाँ कैप्चर किया वो देखिए। अब यहाँ से समझते हैं हम लोग, यहाँ पे इंडिया पे समझते हैं वो कहाँ कहाँ राज किया, ठीक है। देखिए राजगिरी, सबसे पहले तो राजगिरी यही बिहार के आसपास इसको राजधानी बनाया, ठीक है। वैवाहिक संबंध में देखिए महाकौशला, प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला कौशल देश का, ये कौशल देश का ये था। उसका लिच्छवी चलना, ये बिहार का ही बात हो रहा है। लेकिन पंजाब देखिए, पंजाब मद्र वंश का पुत्री, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया को वो शादी करके कैप्चर किया होगा, है ना। मतलब ये है कि वो लोग गंगा नदी का पार कर गया होगा। अब गंगा नदी उत्तर में, अब गंगा नदी का गंगा नदी से आगे बढ़ के पहुंच गया होगा, कहाँ पे पहुंच गया होगा, पंजाब तक, ठीक है। तो इसी तरह करके स्टार्टिंग में ये बिंबिसार थोड़ा सा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा पुशअप किया है आपका जाके साम्राज्य को। उसके बाद अजातशत्रु आता है जो कि बहुत ही कठोर क्रूर, जिसके बारे में कहा जाता है, और ये मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक भी बनता है, ठीक है। और इसके बारे में जानने लायक बात है बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में बताए थे, ये बुद्ध और जैन दोनों के समकालीन है, ठीक है, बुद्ध और जैन, ये जैन के समकालीन है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि बुद्ध का तबीयत खराब हो गया था, ठीक है, बुद्ध का हो गया तबीयत खराब, बुद्ध का तबीयत खराब हो गया तो ये जो बिंबिसार है ये अपना पर्सनल जो चिकित्सक है, जिसका नाम क्या आता है, जीवक, ठीक है, उसका नाम आता है जीवक, ये याद रखना है। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, अरे मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि बिंबिसार ने किसे गौतम बुद्ध की जो है बीमार को ठीक करने के लिए भेजा था, तो वो जीवक को भेजा था, और एक बंदा को भेजा था और एक बंदा के पास भेजा था जीवक को, ठीक है। और वो है आपका जाके प्रसन्नजीत, ठीक है, नहीं प्रसन्नजीत, अवंती का नरेश, ठीक है। जीवक को एक तो भेजा आपका जाके बौद्ध में, मतलब कि बुद्ध के पास, एक को भेजा बुद्ध के पास, और दूसरा जीवक को ही भेजा, और दूसरा जीवक को ही भेजा प्रद्योत, अवंती नरेश,
अवंती नरेश, ये अवंती नरेश को हम लोग अभी रुके बताते हैं। अवंती नरेश प्रद्योत का बात हो रहा है, ठीक है। अवंती नरेश जीवक को भेजा, अवंती नरेश प्रद्योत के पास, क्योंकि इसका तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। बोला जाता है उसको भेजा, अवंती तरफ जीवक को भेज दिया गया, ठीक है। ये दो जगह जीवक को भेजा गया, एक पहला बुद्ध के पास भेजा गया, उसके समय में बुद्ध के पास भेजा गया, तबीयत खराब होने लगा था बुद्ध का, उसके बाद भेजा अवंती के पास भेजा, अवंती नरेश के पास भेजा, प्रद्योत के पास। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में बिंबिसार का अवंती के साथ बनता था, मतलब कि स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में युद्ध हो रहा था, ठीक है। कि ये अवंती उसको परेशान कर रहा था, वो अवंती को परेशान कर रहा था। धीरे धीरे लोग में पैचा पाना स्टार्ट हुआ, अवंती जब बिंबिसार का बात मान गया, धीरे धीरे मित्रता कायम हो गया। अभी अवंती की कहानी सुनिए, ठीक है, बाद में हम अवंती पे आक्रमण भी करवा देंगे हम। अभी पहले देखना है क्या कि अवंती दोस्त बन रहा है। धीरे धीरे सबसे स्टार्टिंग में ये था दुश्मन, बिंबिसार का दुश्मन था अवंती, प्रद्योत का हम बात करें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये लोग समझा कि अरे अब जो है, मतलब कि बैर रखने से कोई फायदा नहीं है, और ऊपर से ये जीवक भी भेज देता प्रद्योत के पास कि तुम्हारा तबीयत खराब है दोस्त, हम तुमको भेज देते हैं, ठीक हो जाएगा तुम। तो जीवक को भेजा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मित्रता वाली जो बंधन है, मतलब कि मित्रता बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये देखिए तीनों में से ये वाला कैरी करता है, मित्रता फॉलो करता है, तो वो मित्रता कर लिया जाके आपका जाके अवंती नरेश प्रद्योत के साथ, ठीक है। अभी अभी खैर इतना ही जानते हैं, जब अजातशत्रु पढ़ेंगे तो फिर से हम बताएंगे आगे का अटैक वटैक। इतना हो गया आपका जाके बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में और कुछ जानने लायक बात है क्या? और देखिए, यहाँ महाकौशला से, कौशल जो राज्य में महाकौशला से शादी किया ना, यहाँ पे इसको दहेज में मिली आपका जाके काशी, दहेज में, दहेज में काशी, जहाँ से 1 लाख रुपए सिक्के का राजस्व, ठीक है, 1 लाख सिक्के का राजस्व, 1 लाख सिक्के का राजस्व प्राप्त होता था आपका जाके वहां से, काशी से। काशी उसको दहेज में, ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता कि काशी को दहेज में किसने प्राप्त किया, तो उसका सही आंसर है बिंबिसार। कैसे प्राप्त किया? क्योंकि वो वहां का पुत्री जो है महाकौशला के साथ शादी कर लिया, ठीक है, और इसीलिए प्रसन्नजीत जो है, मतलब कि इसीलिए प्रसन्नजीत खुशी होकर काशी को दे देता है आपको जाके वहां बिंबिसार को। अभी हम तीन ही सिर्फ इसका वैवाहिक संबंध बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 शादी किया, बहुत सारा और भी शादी किया हुआ जिसके बारे में चर्चा नहीं है। जब अजातशत्रु जब आएगा, जब अजातशत्रु गद्दी पर, नहीं खैर वो तो बाद में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना कुछ, ये जरूरी नहीं है कि 3 शादी किया, ये ज्यादा भी कर सकता है, इसका डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बाद साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा हो गया इसका। यहाँ देखिए कौशल आ गया, काशी में प्रवेश कर रहा है, उसका लिच्छवी चलना वहीं, वो तो वहीं का है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे कंट्रोल करना, इंडिया पे कंट्रोल करना धीरे धीरे स्टार्ट करता है। और एक बात, ये अभी जो इंडिया में इतना आसान से बना दिए, आसान तो नहीं लगा, भारी ही लगा हमको बनाने में, ये उस टाइप का इंडिया नहीं है, ये तभी का इंडिया नहीं है, ठीक है। हम बस अभी से आपको समझाने के लिए तो इंडिया बना दिया है। इंडिया पूरा का पूरा ये वाला एरिया पूरा, काबुल, कंधार, ये फलना चिलना सब एरिया इसमें कैप्चर होगा, ठीक है। और इधर में साइड बंगाल म्यांमार तक पहुंचेगा इधर, ठीक है, म्यांमार बर्मा तर्मा सब पहुंचेगा, उसको बोलते हैं अखंड भारत। बहुत सारा एरिया जो है ना इंडिया में आता है, लेकिन अभी इधर उधर हम नहीं बता रहे हैं। जब हम अथी को इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, काबुल को या फिर गंधार को, तब उधर वाला एरिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पूरा का पूरा इंडिया का ही एरिया था, लेकिन अभी हम सिर्फ ये वाला एरिया को बता रहे हैं जो कि अभी है हम लोग का प्रेजेंट टाइम में जो है, ठीक है। तो ये हो गया बिंबिसार के बारे में, हम लोग खत्म कर चुके हैं। बिंबिसार के एक बार फिर से समरे देख लेते हैं, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, हर्यक वंश का संस्थापक उसका दादा था। 566 बीसी की बात कर, बिंबिसार हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, हर्यक वंश का संस्थापक उसका दादा था। 566 बीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया बिंबिसार, बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है हर्यक वंश का। टाइम पीरियड है इसका जाके 544 से लेकर 492 तक टाइम पीरियड है, ठीक है। कल को गलती बता दिया था, 460 बता दिया था, बीसी का बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसने अपना जो है विस्तार, साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 नीति का अपनाया, जिसको कि त्रिनीति भी कहा जाता है। त्रिनीति में सबसे पहला था वैवाहिक संबंध वो करेगा, या तो वो करेगा युद्ध कर देगा, मतलब कि कमजोर आदमी के ऊपर, कमजोर राज्य के ऊपर युद्ध करेगा, शक्तिशाली राजा के ऊपर मित्रता करेगा। ये 3 चीज का अनुपालन किया वो, जिससे कि सबसे पहला शादी वो कौशल में करता है महाकौशला के साथ, जो कि प्रसेनजीत की बहन है, ठीक है। दूसरा शादी वो करता है लिच्छवी में, चलन्ना के साथ वो शादी करता है दूसरा, ठीक है। तीसरा शादी करता है वो जाके पंजाब में, जाके शादी करता है, ठीक है।
तो ये 3 शादी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बिंबिसार का, जिससे कि वो और भी विस्तार हो गया। ठीक है, एकदम कान में सुनते रहना, हम क्या क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और इधर मैप के थ्रू हम जो जो बोल रहे हैं सबको सुनते जाना है और कर लेना है। ठीक है, चलिए इतना कुछ हो गया बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं है जानने लायक, अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं अजात शत्रु के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डिसलाइक कीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, डिसलाइक कर दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो कम से हमको पता तो चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं सामने वाला बंदा को समझ में आ रहा भी कि नहीं आ रहा, कि ऐसे भोरे हम मतलब कि स्टार्ट हो जाते हैं जब मन तब। ठीक है, क्या कि अभी सुबह के बज रहे हैं, अभी हम बताए कि 6:20 हो रहा है। ठीक है, 6:20 हो रहा है और स्टार्ट हम होगा। चलिए ये वाला भी मिटा ही देते हैं। उसका देखिए, अब हम लोग आते हैं अजात शत्रु के ऊपर। ठीक है, अजात शत्रु इसका टाइम पीरियड आपका जाकर 492 बीसी से लेकर 460 बीसी। ठीक है, इसको पितृहंता ग्रुप में रखा गया आपका जाके हरियक वंश को। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बाबूजी है उसको मार के गद्दी पर बैठ दिया जा रहा था। अजातशत्रु अपना बाबूजी को, बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार जो कि हम आपको थोड़ा देर पहले अवंती के बारे में बता रहे थे। अब देखिए यहाँ पे अवंती का रोल क्या है। बोला जाता है कि अवंती नरेश, प्रद्योत नहीं, अवंती का राजा लोग जो है ना, अवंती का अमीर लोग, राजा लोग, ये इसको भड़काया, अजातशत्रु को भड़काया कि अरे तुम इतना बड़ा हो गया, तुम सैनिक अभियान कर रहे हो, आपको पता होगा और नहीं बताए, खैर सुनिए। काशी का, ठीक है, काशी में ये कमांडर इन चीफ था, शायद काशी में ही था शायद। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था कि इसका योग्यता पर कोई शक नहीं था कि हाँ कि अजातशत्रु जो है अब योग्य है, अब शासन संभालने के लायक है। तो वहां का जो आदमी लोग था, कौशला का आदमी लोग था, अजातशत्रु को भड़काने लगा, रे तुम जो है इतना बड़ा हो गया, नालायक निठल्ला हो गया, जाके जाके शासन करो, हरियक वंश का तुम उत्तराधिकारी है, जाके शासन करो, मगध का उत्तराधिकारी है तुम। तो ये क्या किया कि एक दिन हाँ चमक गया, बोला अच्छा उत्तराधिकारी है, जाके शासन करो, मगध का उत्तराधिकारी है तुम। तो ये क्या किया कि एक दिन हाँ चमक गया, बोला अच्छा आप जा रहे हैं, हम अपना बाबूजी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, अपना बाबूजी को माना जाता है खत्म किया, ऐसा पूरा का पूरा साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अवंती का अमीर द्वारा भड़काने से, अमीर का यह मतलब ये हो गया कि वहां का जो उच्च वर्ग है उसका, मतलब अमीर तभी था नहीं, अमीर का मतलब उच्च वर्ग, वहां का जो उच्च वर्ग था उसके बारे में बात हो रहा। अवंती का अमीर द्वारा भड़काने से अपने पिता की हत्या, इसीलिए इसको बोला जाता है पितृहंता वंश बोला जाता है। और अजातशत्रु का एक टाइटल रहा है, चलिए उसका नाम आपको कमेंट करना है, हालांकि वो अभी मेरे टॉपिक का हिस्सा है लेकिन उसको भी हम नहीं बता रहे। चलिए यहाँ पे एक चीज आपको कमेंट करना है, अजातशत्रु को और क्या कहा जाता है। ठीक है, श्रेणिक कहा जाता है या कुनिक कहा जाता है, चलिए ये कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बिंबिसार को क्या कहा जाता है वो भी हम बताने भूल गए, बिंबिसार अजातशत्रु का उपनाम क्या क्या है। ठीक है, चलिए उधर बाद में आते हैं, अवंती अति अजातशत्रु पे आते हैं वापस। अजातशत्रु हरियक वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली शासक रहा है। ठीक है, ये क्या किया, एक तो अपना बाबूजी को मार के गद्दी हथिया लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, राजधानी को परिवर्तन कर दिया, राजधानी कर दिया आपका जाके पाटलिपुत्र। अच्छा सॉरी, पाटलिपुत्र ये नहीं करता, पाटलिपुत्र उदयन करता है। ठीक है, पाटलिपुत्र उदयन करता है। देखिए अब लेक्चर के माध्यम से थोड़ा मोड़ा समझते हैं। अभी जो बिंबिसार के बारे में बताया उसी से रिलेट करके अजातशत्रु पे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा था कि बिंबिसार शादी किया था कहाँ से, कौशला से, महाकौशला से शादी किया था। ठीक है, कौशल राज्य से शादी किया था। उसका काशी जिससे के कारण कि काशी इसको दहेज में मिला हुआ था बिंबिसार को। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु का टाइम आते आते क्या हुआ कि वहां का जो इसका जो नाना है, अजातशत्रु का नाना का मतलब क्या हो गया, प्रसेनजीत का बाबूजी का बात कर रहे। ठीक है, तो वो क्या किया कि काशी को छीन लिया अपने, मतलब कि बिंबिसार तो मर ही चुका था, बिंबिसार यहाँ बिंबिसार लिख देते हैं, कि अभी इंटरलिंक करना इसी से हम लोग को, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार तो मर चुका था, तो बिंबिसार से क्या किया, काशी से हथिया लिया। उसका जो नाना है, नाना समझिए छोड़ दिए, नाना को छोड़ दिए, प्रद्युत आप समझिए, प्रद्युत क्या किया था, काशी को ले लिया था, जो कि इसको मिला था आपको जाके अथी में मिला था,
क्या बोलता है उसको दहेज में मिला था, जिससे कि 1 लाख मुद्राओं का वो अर्न करता था, तो वो छीन लिया। तो अजातशत्रु गुस्सा आ गया कि बोला रे हमरा कैसे छीन लेगा तू। तो ये क्या किया कि काशी के लिए फिर से अटैक कर दिया, आपका जाके अपना मामा को अटैक करता है वो। मतलब कि प्रसेनजीत पर अटैक किया। क्यों अटैक किया ये आपका पीछे का रीजन समझ गया ना, क्योंकि वो काशी ले लिया, कौशल को हथिया लिया, इसीलिए वो अटैक किया। अब देखिए इसका अटैक हम लोग देख रहे हैं, अजातशत्रु का अटैक देखना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है एक बार सुन लीजिएगा तो माइंड में आराम से रह जाएगा, ठीक है। पहला अटैक यहाँ कहाँ कर रहा है, पहला अटैक कौशल पे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको लेना है फिर, ठीक है। उसके बाद ही क्या करता है, उसके बाद वैशाली में आई है, ठीक है। ये कर दिया आपका जाके प्रसेनजीत पर अटैक, ठीक है। ये बात हो रहा कौशल क्या, ये बात हो रहा कौशल का। उसके बाद नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो मिलेगा वैशाली, ठीक है। वैशाली में अटैक कर रहा है। वैशाली आपको पता है लिच्छवी चलन्ना, वहां भी क्या हुआ था कि वहां भी मरने के बाद जो उसका अधिकार वहां से खत्म हो रहा था वैशाली का, वैशाली से। तो ये अपना नाना के साथ थोड़ा बड़ा युद्ध करता है, नाना के साथ युद्ध। ये कौन नाना है आपका जाके, ये चिल्लन्ना का बाबूजी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चिल्लन्ना का बाबूजी का बात कर रहे हैं, लिच्छवी गणराज का, जो कि लिच्छवी गणराज के साथ बिंबिसार शादी किया था ना, एक 3 शादी बताए ना, 3 शादी बताए, 3 में एक लिच्छवी का एक थी रानी चिल्लन्ना, चिल्लन्ना के साथ शादी किया, तो उसी के साथ ये चिल्लन्ना के साथ युद्ध किया आपका जाके अजातशत्रु। युद्ध किया या उसको बोल सकते हैं एक तरह का प्रस्ताव रखा या फिर विवाद, मतलब कि ऐसा उसके ऊपर थोप दिया कि वैशाली को हथिया लिया अजातशत्रु, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानने लायक है कि ये जो युद्ध कर रहा था, ये युद्ध को जीत रहा था। युद्ध को कैसे जीत रहा था वो आप बताते हैं, ठीक है। ये दो शैली, युद्ध का 2 शैली विकसित किया, 2 शैली युद्ध का। आज लगता है क्या कि पूरा हंसना आपको नहीं सिखा पाएंगे, नंद वंश तक हो सकता है नहीं जा पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हरियक वंशी सिर्फ करेंगे। 2 शैली युद्ध का वो सीखा, ठीक है। पहला है महाशिला कांतक, ठीक है। दूसरा है, इसको देख लेते हैं एक बार, महाशिला कांतक, और दूसरा है रथ मूसल, ठीक है। महाशिला कांतक और रथ मूसल, ठीक है, ये 2 है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आप बेहतरीन ढंग से समझिएगा, अच्छा तरीका से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। महाशिला कांतक क्या है, आप लोग सबको देखे होंगे बाहुबली 1, ठीक है। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों का में इन लोग का यूज होता है, ठीक है। महाशिला कंटक जनरली क्या था कि एक गुलेल टाइप का था, मतलब कि पीछे में जो बहुत बड़ा एक गुलेल था, पीछे में गड्ढा टाइप का था, उसमें पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर उसमें घुसा देता था और उसको फट से मारता था, जाके विरोधी सेना में जाके फूट जाता था, विरोधी सेना के पास पहुंच जाता था, बड़ा बड़ा, मतलब कि एक के बार जहां गिरता था वहां पे डैमेज कर देता था। ये आपका जाके महाशिला कंटक, ये आपको बाहुबली में दिखाया गया कि नीचे से मतलब कि ऐसा करके काटता है, बोलता है क्या कि सबको काटता है, आता है वो लेने के लिए ना, तिरपाल लेने के लिए आता है, बोलता है क्या करोगे नहीं करोगे, तो उसका इस्तेमाल करता है। खैर वहां पर तो तिरपाल तिरपाल को किससे बांध करता है, तिरपाल को बांधता है पत्थर से बांध के फेंकता है। आपको याद होगा बाहुबली 1 या 2, 1 में ही शायद करता है ऐसा, ठीक है। तो 1 में क्या करता है, पत्थर को बांध देता है तिरपाल से, तिरपाल को ऐसा करके फेंकता है, आगे जाता है आग वाग लगा देता है। तो यही काम करता है आपका जाके ये अजातशत्रु, यही काम करता है। तिरपाल विरपाल लगाया है कि नहीं लगाया पता नहीं, इस चीज का जिक्र नहीं है किताब में या फिर कहीं भी, तो वो कि तिरपाल लगाया मतलब कि कपड़ा लगाया कि नहीं वो नहीं जानते हैं। लेकिन वो यही फॉर्म है कि एक गुलेल टाइप का समझ लीजिए, एक गुलेल जिसमें पत्थर बंधा हो, ठीक है, जिसमें पत्थर बंधा हो। उसके बाद रथ मुसल क्या था कि वही मूवी में देखिए, बाहुबली 2 में आ जाइए, ठीक है, शायद बाहुबली 2 में ही है। एक बाहुबली, एक इसके राणा डुग्गू, मतलब कि वो उसका जो भाई रहता है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके पास कौन वाला रथ रहता है, उसके पास आगे में चक्री वाला रथ रहता है, खटखट 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 कर ले बहुत को काटते हुए जाता है कि नहीं। तो वही वाला रथ का इस्तेमाल ये करता है, लेकिन इसका रथ का आगे लगा हुआ रहता है गदा, ठीक है। रथ रथ में लगा गदा, रथ में गदा लगवाया, ठीक है। मतलब ये रथ में गदा लगवा दिया, भन 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 करते करते जा रहा है और सब कुछ आगे में मरते जा रहा है। यही रीजन है कि अजातशत्रु बहुत ही क्रूर का संज्ञा दिया गया, शक्तिशाली का संज्ञा दिया गया, जहां गया जहां जिससे वार किया उसको वो जीत लिया, ठीक है।
और इसी के टाइम में प्रथम बौद्ध संगति, देखिए प्रथम बौद्ध संगति, अभी हम धीरे धीरे करके 4 संगति इसका आएगा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम में 483 बीसी, 483 बीसी में संपन्न हुआ, ठीक है। और यही वो काल है जब जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, मतलब कि गौतम बुद्ध का हत्या नहीं, मर जाता है गौतम बुद्ध वो जो मरते हैं उसका घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको। तो ये हो गया गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद ये वाला कहानी होता है, उसके बाद मतलब कि प्रथम बौद्ध संगति होता है। चलिए कमेंट करके बोलिए गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड कब से कब तक है, ठीक है। यहाँ पे होमवर्क रहा, बुद्ध का टाइम कब से कब तक है, बुद्ध का टाइम, ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। हाँ, तो ये गौतम बुद्ध के साथ प्रथम बौद्ध संगति गौतम बुद्ध का किया, और यही इसका अति था, संस्थापक था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अजातशत्रु में जानने लायक बातें और कुछ नहीं है। अब हम लोग सीधे चलते हैं उदयन के ऊपर, उदयभद्र के ऊपर अब चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों समझ में आ गया होगा। आप देख ही रहे कि ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बिहार में वैशाली, लिच्छवी, प्रसन्नजीत, ठीक है, तो सब कुछ बिहार के संदर्भ से ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना डिटेल से चल रहे हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा उतना डिटेल्स हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अरे बरात सीधा सीधी बात यह है कि पहले इतना छोटा सा कैप्चर किया बिंबिसार, किया कि यहाँ तक कैप्चर किया, उसके बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु धीरे धीरे और कैप्चर करना स्टार्ट किया, यूपी के एरिया में कैप्चर किया, ठीक है। मतलब कि यूपी क्या किया, यूपी किया तो गंगा के ऊपर ही किया होगा, इधर में किया होगा, इधर में धीरे धीरे करके आप देखिएगा, हम लास्ट में मतलब मैप अच्छा से हम बना देंगे आपके लिए कि मगध जो है कहाँ कहाँ ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अजातशत्रु के बारे में। अब हम लोग चलते हैं उदयभद्र के ऊपर में। ये आप लोग को अगर कहीं लिखना विखना है तो मेरा राइटिंग तो खैर खराब ही है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छा तरीका से समझा रहे, जिससे कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग बने रहिएगा, एकदम लाइक वाइक करके सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, सब कुछ करके रखिए जिससे कि हमको पढ़ाने में भी मजा आए। और जो भी हम कमेंट करने बोलते हैं आप लोग कमेंट किया कीजिए, तब जो है ना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, हमको बताने में ज्यादा मजा आएगा। जो बोलते हैं कमेंट कीजिए उसके ऊपर, ठीक है। आइए अब आते हैं उदयभद्र। उदयभद्र या इसी का नाम था उदयन, ठीक है, उदयन। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक हो जाएगा, 460, 460 इसका हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। 460 से 444 बीसी, 460 से, ठीक है। उदयभद्र में क्या पढ़ना है हम लोग को, उदयभद्र में सबसे पहला तो ये पढ़ना है कि इसको इसने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया, ठीक है, पाटलिपुत्र को यह राजधानी बना दिया उदयभद्र। पाटलिपुत्र का जब भी हम स्पेलिंग लिखते हैं ना, मेरा जो है ना लॉ में ही पड़ जाता है। पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का रीजन रहा है, ठीक है, हम आपको पाटलिपुत्र का रीजन हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ बताने में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भूल के कह के लेट हो जाता है, ये आज का 11वां क्लास है, ये आज का 11वां क्लास है। जिन्होंने भी 10 क्लास अभी तक नहीं देखा, पहले 10 क्लास देखिए, तब आगे का माजरा, आगे का सब कुछ समझ में आएगा, तब आगे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। पहले का 10 क्लास देख लीजिए, उसके बाद 11वां क्लास में इंटर कीजिए, और बेल आइकन दबा के रखिएगा, डेली हम वीडियो लाते रहते हैं बिहार स्पेशल का, ठीक है। बेल आइकन सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोग टारगेट 2024 लेके चल रहे हैं, 2024 में फिनिश मार देना, ठीक है, बीपीएससी को फिनिश मार देना, इसीलिए हम लोग उस तरह का पढ़ाई, वही हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए पाटलिपुत्र को वो कर दिया, राजधानी कर दिया। तो पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ, ये देखिए सोन हो गया यहाँ पे, ये हो गया गंगा। तो पाटलिपुत्र जो है ना सोन और गंगा ये दोनों का संगम में, सोन और गंगा के संगम में। और हम आपको जब बता रहे थे स्टार्टिंग डे में, जब मगध जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तब हम बताए थे कि बहुत सारा नदी जो है पटना के आसपास ही, बहुत सारा नदी आपके जाके, मतलब पटना मतलब पाटलिपुत्र। चलिए एक चीज और कमेंट कीजिए कि पटना का नाम, अति पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया और कब किया, किसने और कब किया। अगर किताब विताब से अगर देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुगल कालीन में पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा।
ये दूसरा अफगान शासक बैठा हुआ है यहाँ पे, मुगल शासक भारत के गद्दी पे, मतलब भारत के दिल्ली के गद्दी पे दूसरा अफगान शासक बैठा हुआ। पहला सिकंदर था, अति बहलोल लोदी था पहला, सिकंदर लोदी से पहले बहलोल लोदी पहला अफगान शासक था, और दूसरा अफगान शासक यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। आप इसके बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है, जो कि बिहार के भी संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसके बारे में पढ़ के आइएगा। तो देखिए हम बता रहे थे कि इसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। ये देखिए सोन नदी, ये कर्मनाशा नदी भी यहीं के आसपास आता है, ऊपर से आ गया जाके गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा फागरा जो भी है, बहुत कुछ देखिएगा कि पटना के आसपास, पटना मतलब 10 किलो का रेंज का हम बात कर रहे हैं, 10 पर 12 किलोमीटर, बहुत सारा नदी जो है गंगा में आके पटना के ही पास, मतलब पाटलिपुत्र के पास आके मिलता है। तो उदयभद्र ने सोचा क्या कि नहीं, हमको जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना देते हैं, राजगिरी को पाटली अति हटाओ, राजगिरी को हटाओ, गिरिवरज को हटाओ, और अब बनाएंगे पाटलिपुत्र। काहे कि यहाँ पे अटैक करना बहुत मुश्किल है, किलेबंदी यहाँ पे कर दिया, और ऑटोमेटिक जो है पानी से इसका ऑटोमेटिक सुरक्षित एरिया था इसका, तो इसलिए वो पटना बना दिया, ठीक है। और इसमें जानने लायक क्या बात है उदयभद्र में, उदयभद्र में कुछ जानने वाला बात ही नहीं है। उदयभद्र का फिर हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसके बाद आ जाता है शिशुनाग, ठीक है। उदयभद्र का मृत्यु, शिशुनाग, शिशुनाग को अचानक के, टाइम है मेरे पास के, टाइम नहीं है आज को मेरे पास, ठीक है। फिर भी शिशुनाग और उसके शिशुनाग और नंद के वंश के बारे में हम थोड़ा बड़ा बता देते हैं, लेक्चर के माध्यम से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए उदयभद्र के बाद आपका आ गया शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश आ गया आपका जाके, उदय उदय हुआ शिशुनाग वंश का। ये हालांकि था मतलब कि इसको बना दिया गया, वहां का अमीर लोग जो बना है ना, वहां पे बना दिया गया, क्योंकि उदयभद्र जो है, उदयभद्र अच्छा से शासन बोला जा रहा था कि नहीं कर रहा था। उदयभद्र का जितना भी तरह का उत्तराधिकारी है, का उत्तराधिकारी है आपका जाके अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंड आया, मुंड के बाद आया आपका जाके नाग दशक, नाग दशक शिशुनाग वंश का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ ना, कि इसको क्यों बना दिया गया, शिशुनाग वंश का स्थापना कैसे कर दिया गया, शिशुनाग को राजा क्यों बनाया गया। ये जो उदयभद्र है, उदयभद्र का उत्तराधिकारी लोग अपने में ही लड़ाई कर रहा था कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। आपको याद होगा कि अजातशत्रु के टाइम में हम बताए थे कि अजातशत्रु क्या किया था, अजातशत्रु को जल्दी सत्ता प्राप्त करना था, जल्दी हथियाना था, तो क्या किया, अपना बाबूजी को मार दिया, माने बिंबिसार को मार दिया। वही थी उदयपुत्र सोचा, उदयपुर का उत्तराधिकारी लोग सोचा कि हम लोग को संघर्ष करना होगा, हम लोग को लड़ना होगा, अपने अपना हक के लिए लड़ना होगा। तो ये लोग लड़ रहा था मजा से, और उधर क्या कर रहा था, अमीर लोग क्या किया, अमीर लोग शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया, शिशुनाग को पहला राजा बना दिया, और वहां से स्टार्ट हो गया आपका जाके शिशुनाग वंश। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला बात नहीं है शिशुनाग वंश में, ठीक है। एक बार एक थोड़ा मोड़ा खाली जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि राजधानी को जो है ना, अब फिर से एक बार ट्रांस बदल के कर दे रहा है वैशाली, ठीक है। राजधानी कर दिया आपका जाके वैशाली। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने अवंती को पराजित किया, ठीक है। अवंती को, अवंती को पराजित पराजित कर दिया। अवंती को पराजित करके बहुत दिन से चले आ रहे युद्ध को ये आप कर देता है खत्म। अब जो है अवंती को भी आप जो है मिला लेता है मगध में। आहा, मजा आ गया, मगध में आप मिला लिया। अवंती आपको याद होगा, अवंती कौन है, अवंती, अवंती है, जब बिंबिसार हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जब बिंबिसार हम लोग खत्म किए, तो हम लोग पढ़े थे कि अवंती का एक राजा था जिसका नाम था प्रद्योत, ठीक है, अनंत प्रद्योत उसका नाम है। तो अवंती का अनंत प्रद्योत, जिसके साथ स्टार्टिंग में बैर बैर रहता है, फिर उसी के साथ मित्रता करता है बिंबिसार। फिर बिंबिसार जब खत्म हो जाता है, उसके चेतक थे भेजता है अपना जो है वैद, अपना वैद को भेजता है वहां पे कि जाओ तुम प्रद्योत को देखो क्या हुआ नहीं हुआ। तो उस टाइम सब कुछ माजरा ठीक था। उसका जब अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के टाइम में माजरा गड़बड़ हो गया, थोड़ा बड़ा युद्ध हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब उदयभद्र अति सॉरी ये वैशाली शिशुनाग वंश जब आया, शिशुनाग जब आया, तो फिर उसको आपको जाके खत्म कर देता है। अवंती, अवंती को ले लिया, अवंती को पराजित कर लिया और उसको मगध में मिला लिया, जिससे कि बहुत दिन से चले आ रहे युद्ध को यह समाप्त कर देता है। देख लीजिए कब से युद्ध चल रहा है, मोटा मोटी समझ लेते हैं तो 544 से, और ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आप समझ लीजिए मोटा मोटी 320 के आसपास, ठीक है। क्योंकि 444 तक उदयभद्र रहा, ठीक है, 444 400 समझ लेते हैं, मोटा मोटी 400 समझ लेते हैं। ये सब प्राचीन भारत में डेट को लेके रिजिड नहीं होना, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आप बुक में देखिएगा, बुक में हर जगह हो सकता है कि कोई बुक अलग बयान बखान करता हो, कोई बुक अलग बखान करता हो,
तो 1-2 साल का अंतर यहाँ पे हो सकता है, या फिर बुक में नहीं भी दे सकता है कि ये कब कौन सा ईयर का बात हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अवंती के बाद एक और इम्पोर्टेंट रूलर यहाँ पे आता है जिसका नाम आता है कालाशोक। काला कालाशोक, ठीक है। कालाशोक इसी को बोलते हैं काकवर्ण, इसी को बोलते हैं क्या, काकवर्ण बोलते हैं, ठीक है। हाँ, शिशुनाग का पुत्र है ये, शिशुनाग का ये पुत्र है और ये उत्तराधिकारी है शिशुनाग का, ठीक है। मतलब कि शिशुनाग का ये बेटा हो गया। इसने क्या किया, इसी के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति इसी के टाइम में आयोजित किया गया, ठीक है। द्वितीय बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगति इसी के टाइम में इसी के टाइम में चलिए इसका कमेंट कीजिएगा कि ये कब आयोजन किया गया, ठीक है। तब आपको यहाँ का अंदाजा लग जाएगा। इसके आसपास का हम जो बात कर रहे हैं तब इसका अंदाजा लग जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजन किया गया ये आपको बताना है। वैशाली में ही हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये आपको वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। बगल में हम रख लिए किताब, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, दिक्कत होता है, बगल में हम देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। शिशुनाग वंश खत्म कर लिए। अब एगो सिर्फ बचा नंद वंश। नंद वंश में महापद्मनंद को, धनानंद को पढ़ना होगा थोड़ा डिटेल से, क्योंकि उसके बाद ही मौर्य ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस सब में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, इसमें बस छोटा मोटा चीज ही पढ़ना है जो कि हम बता दिए। अब मिलते हैं हम लोग कल को। ये वीडियो आप लोग का 11 बजे के आसपास, 11 बजे नहीं, देखते हैं कब अपलोड कर सकते हैं, अभी कोई ठीक नहीं है। दिन भर में अपलोड ये हो जाएगा। और आप लोग बने रहिएगा, पढ़ाई में अच्छा तरीका से फोकस करके चलते रहिए, ठीक है। हम जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा मेहनत आप भी तो दिखाइए मेरे लिए। कम से कम सब्सक्राइब लाइक वाइक किया कीजिए। सब्सक्राइब ना भी करो तो उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट अगर आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको पता है। लेकिन कम से कम लाइक कीजिए, अगर समझ में आ रहा है लाइक कर दिए। लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। या तो डिसलाइक कीजिए, तब हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आप लोग अभी तक कोई भी कमेंट वमेंट कुछ करते नहीं है, इसीलिए हम जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने देते हैं। दो रे साला, कोई जो है कमेंट वमेंट नहीं करता है, क्या दिक्कत है। एक दो गो स्टूडेंट है जिसके कारण कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो कम से कम व्यू तो नहीं भी आता, कम से कम कोई तो है देखने वाला, जिसके कारण कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो वो लोग के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बनाते हैं तो है सबके लिए, लेकिन वो लोग के लिए स्पेशल बनाते हैं कि चलो कम से कम वो लोग देखता है, कोई ना कोई तो देखता है, ठीक है। और एक बात, क्या बात आ रहे थे, हाँ, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था बीपीएससी का सिलेबस बताने के लिए, ठीक है ना। बीपीएससी का सिलेबस बताने के लिए कि वो, तो ये वाला बीपीएससी का सिलेबस जो है दुर्गा पूजा के बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं बीपीएससी के सिलेबस को। दुर्गा पूजा के बाद हम बताएंगे बीपीएससी का सिलेबस, अभी नहीं बताएंगे। अब इधर हम लोग कर लेते हैं, मौर्य को आधा तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग के पास कब तक का टाइम है, अभी हम लोग के पास है, आज कितना तारीख, आज है 28 ना शायद। टाइम वाइम का भी हमको पता नहीं है। 30 तारीख समझ लीजिए, 1 तारीख से वीडियो नहीं आएगा। 30 तारीख तक जो है ना, 30 तारीख तक हम लोग मौर्य ट्राई करेंगे कि मौर्य आधा कंप्लीट कर दे, ठीक है। आधा कंप्लीट तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सके मौर्य तक एंट्री कर जाए, ये ट्राई करेंगे। उसके बाद आप लोग अपना घर में पढ़ते रहिएगा, और बीच बीच में हम इंस्टाग्राम में लाइव आके आप लोग का क्वेश्चन हम लेते रहेंगे, या टेलीग्राम में हम बताते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप दोनों जगह जुड़ जाइए। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, जो भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन में जहाँ जहाँ का लिंक दिया हुआ है, बिहार स्पेशल का अलग लिंक दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सबका अलग अलग दिया हुआ है। आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।